हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो आप सभी लोग। आई होप सभी लोग बहुत ही अच्छे होंगे और आप सब लोग अपना अपना काम कर रहे होगे, अपने स्टडी पे फोकस कर रहे होगे, ऐसी मैं उम्मीद करता हूँ। आप सब लोगों को मैं बहुत दिन से कोई भी अपडेट नहीं दे पाया हूँ रिलेटेड टू जो सुप्रीम कोर्ट में केस चल रहा था अप्रेंटिस वाले बच्चों का। उसके रीज़न्स हैं क्योंकि मेरे पास कोई ऐसा अपडेट था नहीं जो मैं आप तक दे पाऊँ। अभी रिसेंटली मेरी कल जो एडवोकेट हैं उनसे बात हुई है एंड उन्होंने बोला है कि वापस से डॉक्यूमेंट्स जो थे वो सबमिट किए हैं क्योंकि वो डॉक्यूमेंट पुराने हो गए थे, टाइम बहुत ज़्यादा हो गया था। बट हियरिंग हो क्यों नहीं पा रही, इसका रीज़न क्या है ये मुझे भी नहीं समझ आ रहा है। जो हमारी तरफ से चीज़ें थी वो 3 महीने पहले ही, 3 महीने से ज़्यादा हो गए, पूरी कर दी गई थी। जो फ़ीस वगैरह थी उन्होंने बोली थी वो दे दी गई थी। बट क्यों हियरिंग नहीं हो पा रही है इसके लिए अब मुझे भी एग्जैक्ट रीज़न नहीं समझ आ रहा है। मैंने कई बार ट्राई किया, एडवोकेट से बात करता हूँ, कोशिश करता हूँ कि जल्दी से जल्दी वो हियरिंग कराएं। बट एक्चुअली जो चीज़ है वो मैं आपको बता रहा हूँ, हियरिंग की डेट अभी भी क्लियर नहीं। जब मेरी कल उनसे बात हुई है तो उन्होंने यही बोला है कि क्योंकि वापस से डॉक्यूमेंट सबमिट कर दिए लेटेस्ट वाले, कुछ एक दो चीज़ें जो मेन पिटिशनर हैं, जो मेन पिटिशनर उसमें जितेंद्र, उनका कुछ एक दो डॉक्यूमेंट वापस से चाहिए था, वो वापस से लगा दिया है, केस दोबारा से फाइल कर दिया है। एंड अब वो बोल रहे हैं कि जो उन्होंने मुझे बोला वो मैं आपको बताता हूँ कि हियरिंग अब हो जाएगी 1 वीक में। तो ये बहुत टाइम से ये चीज़ चली आ रही है, जो चीज़ मैं अभी वापस से बोल रहा हूँ। लेकिन ये दोस्तों मैं अपने आप से नहीं बोल रहा हूँ, ये मुझे वकील के द्वारा जो इन्फॉर्मेशन मिलती है वो मैं आप तक पहुँचाता हूँ। और रही प्रयास की बात, तो पूरी प्रयास है और मैं भी बहुत ज़्यादा अपसेट हूँ कि अभी तक कोर्ट केस की जो सुनवाई थी वो हो नहीं पाई है। और इसके अलावा रास्ता क्या है आप लोग कमेंट के ज़रिए बता सकते हैं। लेकिन जो भी चीज़ें हैं वो आप सबके सामने हैं। कोई भी ऐसा मेरे पास अपडेट नहीं था कि मैं यहाँ पर वीडियो बनाकर आपको अपडेट दूँ। और इतने लंबे समय तक मैं इसीलिए वीडियो कोई नहीं डाल रहा था क्योंकि मेरे पास कोई अपडेट था नहीं। अभी मेरी जो कल बात हुई है उसका अपडेट यही मैं दे रहा हूँ कि उन्होंने बोला है वापस से डॉक्यूमेंट्स लगाए हैं कुछ, और हेयरिंग अब बहुत जल्दी हो जाएगी या नेक्स्ट वीक तक हो जाएगी। तो वो तो पुरानी चीज़ है, वही बार बार चीज़ रिपीट हो रही है, वो आपको भी पता है, वो मुझे भी पता है। अब क्या किया जा सकता है आप लोग भी बताइए। एडवोकेट यहीं दिल्ली में ही है, क्यों नहीं वो करवा रहे हैं हियरिंग या क्यों नहीं करवा पा रहे हैं, इसका आंसर मेरे पास नहीं है। उनसे जब भी बात होती है वो यही बोलते हैं कि पूरी कोशिश कर रहे हैं। मैं बस यही उम्मीद करता हूँ कि अगर वो केस 1 साल से समझ रहे हैं, हमारा केस लगभग 1 साल होने जा रहा है, तो इस केस को उन्हें बिल्कुल अब क्योंकि वो वकील हैं तो पूरी निष्ठा और ईमानदारी के साथ अपना काम कर रहे होंगे, ऐसी मैं उम्मीद करता हूँ। और अगर उनकी निष्ठा में कोई भी कमी आई है तो ये उनको खुद पता होगा। तो हम सब लोग यही उम्मीद करते हैं कि जल्दी से जल्दी हियरिंग हो। बाकी केस लड़ना वकील का काम है, मैं उसमें कुछ कर नहीं सकता हूँ। मुझे जो बता दिया जाता है वो मैं आपको बता देता हूँ, लेकिन अभी क्या करना है ये आप लोग भी मुझे कमेंट के ज़रिए ज़रूर बताएं। केस अभी भी चल रहा है, सीटें अभी भी हैं, डिसीज़न अभी भी होने बाकी हैं कई सारे रेलवे बोर्ड की तरफ से। 109 बैच भी फंसा हुआ है, 109 बैच जिसको तो बिल्कुल क्लियर कर देना चाहिए था, उनके साथ भी फंसा हुआ है। तो रेलवे यूनियन से रिक्वेस्ट है कि वो हेल्प करे, एटलीस्ट 109 वालों की तो कर दे। और आई थिंक कर भी रहे हैं, लेकिन क्या रीज़न है कि नहीं हो पा रहा है आई डोंट नो। तो 109 वालों को तो कम से कम यार कर दो। नई वैकेंसीज़ के लिए मैंने पहले भी बोला था कि दिसंबर में नई वैकेंसीज़ आएगी, अभी भी बोल रहा हूँ दिसंबर में नई वैकेंसीज़ आएगी। और इस वैकेंसी की सबसे जो ख़ास बात रहेगी वो ये कि एग्ज़ाम इसका 2 महीने के अंदर कंप्लीट हो जाएगा। तो आपको तैयारी करने का टाइम नहीं मिलेगा दोस्तों, तो तैयारी करते रहिए। मैंने प्राइवेट जॉब से रिलेटेड भी कुछ बोला था कि मैं जॉब्स डालूँगा, लेकिन
बहुत सारे लोग नहीं चाहते कि प्राइवेट जॉब का, यहाँ मैं बात करूँ सिर्फ रेलवे की बात करूँ तो मैं बता रहा हूँ, ठीक है। फिर मैं उसके बारे में मैंने आगे कुछ बोला नहीं ना कुछ बनाया। तो रेलवे जॉब्स की नई वैकेंसीज दिसंबर में 100% आएंगी। उसका एग्ज़ाम भी 2 महीने में ही होगा, फिर आपको वक्त नहीं मिलेगा। और भी गवर्नमेंट जॉब्स आ रही हैं, आप उन पर ट्राई कर सकते हैं। तो आईटीआई वालों को बहुत बड़ा फ़ायदा होने वाला है। जो ग्रुप सी की वैकेंसी आएगी उसमें आईटीआई वालों को बहुत बड़ा फ़ायदा है। डायरेक्ट नहीं रिक्रूटमेंट होगा, जो आईटीआई या अप्रेंटिसशिप होंगे उन्हीं को इसका लाभ मिलेगा। और कोर्ट केस की सुनवाई के लिए मैं जल्दी जल्दी अब अपडेट दूंगा, इतना टाइम नहीं लूँगा। मेरी कोई भी बात होगा मैं डेली मॉनिटर करूँगा एडवोकेट जी को कि वो कुछ ना कुछ नई चीज़ बताएं और थोड़ा ही थोड़ा आगे बढ़ते जाएं, तो भी हमारी हियरिंग जल्दी हो जाएगी। उम्मीद अभी भी है दोस्तों, और न्याय की उम्मीद आप लोग कर सकते हैं। ओके, कुछ इम्पोर्टेंट हो तो प्लीज़ आप लोग कमेंट के ज़रिए ज़रूर बताइएगा। थैंक यू एवरीवन।